एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी टेस्ट सीरीज। कुल शब्द 1021। प्रतिलेखन संख्या 2। गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को संवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए यह उचित ही कहा कि इस कानून को लेकर हो रही हिंसा थमने पर ही मामले पर विचार करना ठीक होगा, लेकिन इसमें संदेह है कि जो तत्व हिंसक गतिविधियों में लिप्त हैं वे अपनी हरकतों से बाज आएंगे। विराम। इसे देखते हुए उचित यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं की सुनवाई में विलंब न होने दे। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दायर की गई है। केंद्र सरकार भी ऐसा ही चाह रही है और इसीलिए उसने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह इस कानून के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को अपने यहाँ स्थानांतरित कर ले। विराम। न केवल ऐसा ही होना चाहिए बल्कि इस कानून की वैधानिकता की परख भी यथाशीघ्र होनी चाहिए। इससे ही विपक्षी राजनीतिक दलों के दुष्प्रचार पर कुछ लगाम लग सकती है। यह बेहद हैरानी की बात है कि नागरिकता संशोधन कानून पर लोगों को गुमराह करने का काम तब किया जा रहा है जब उसका किसी भी भारतीय नागरिक से कोई लेना देना ही नहीं है। विराम। चूंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि फिलहाल नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी तैयार करने की कोई पहल नहीं हो रही है, इसलिए उसे लेकर हल्ला मचाने वालों से आम जनता को सावधान रहना चाहिए। विराम। आम जनता को यह भी समझना होगा कि जितना बेतुका कागज नहीं दिखाएंगे का शरारती अभियान है, उतना ही नागरिकता कानून का विरोध करते हुए संविधान की दुहाई देना। क्या संविधान यह कहता है कि संसद से पारित कानून को सड़क पर उतारने वाले खारिज कर सकते हैं? ऐसा तो भीड़ तंत्र में होता है। विराम। आखिर संविधान की शपथ लेकर रास्ते जाम करना संविधान सम्मत आचरण कैसे है? वास्तव में आम लोगों को विरोध के इस नए और शातिर तरीके की पहचान करनी होगी जिसके तहत निराधार आरोप उछालकर लोकतंत्र और संविधान को खतरे में बताया जा रहा है। विराम। जो यह सब कहकर लोगों को उकसा रहे हैं वे इस सनक से भी ग्रस्त हैं कि केवल उनका ही विचार सत्य है। इसी कारण वे अपने से असहमत लोगों को लांछित करने में तो लगे ही हैं, उन्हें बोलने तक का मौका देने को भी तैयार नहीं। विराम। शायद ऐसे ही हालात देखकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देश कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन उसे यह भान होना चाहिए कि कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो यह दलील दे रहे हैं कि किसी कानून का वैधानिक होना ही पर्याप्त नहीं, यह भी एक शरारत ही है। विराम। पैरा। उत्तराखंड में विकास योजनाओं की सुस्त रफ्तार है। चिंताजनक आलम यह है कि सौर ऊर्जा और पेरोल को रोजगार का जरिया बनाने वाली मुख्यमंत्री की शीर्ष प्राथमिकता वाली योजनाएं भी अटकी हुई हैं। इन परियोजनाओं से जुड़े उद्यमी जमीन, ऋण और उद्योग महकमे से मिलने वाली सहूलियत में अड़ंगा लगाने से परेशान हैं। नतीजतन
मुख्यमंत्री को खुद इसकी समीक्षा के लिए आगे आना पड़ा है। हालांकि इससे एक बात तय हो गई है कि विभाग अभी भी सरकारी योजनाओं को लेकर गंभीर नहीं है। दरअसल बीते वर्ष अंत में सरकार द्वारा की गई विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठकों में योजनाओं की रफ्तार संतोषजनक नहीं पाई गई। कई परियोजनाओं में अभी तक विभिन्न स्वीकृतियां लेने में ही विभाग सफल नहीं हो पाए हैं। इनमें सड़कों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के इंतज़ार के मामले प्रमुख हैं। यह हाल तब है जब सरकार लगातार पर्यावरण स्वीकृतियों के लिए पहले से ही कार्य योजना बनाते हुए इनके प्रस्ताव तय समय पर संबंधित अधिकारी तक भेजने के निर्देश दे चुकी है। समीक्षा बैठकों में अधिकारियों के आधी अधूरी तैयारियों के साथ आने पर पहले भी सरकार द्वारा नाराजगी जताई जा चुकी है। बात योजनाओं की सुस्त रफ्तार तक ही सीमित नहीं है। प्रदेश के सरकारी महकमे राजस्व वसूली में भी पीछे चल रहे हैं। इनमें खन, आबकारी एवं परिवहन आदि महकमे शामिल हैं। इसके लिए सबके अलग अलग तर्क हैं। कोई समय पर नियमावली न बनने का हवाला दे रहा है तो कोई शुल्क बढ़ने का। बावजूद इसके सही स्थिति कोई भी सरकार के सामने रखने को तैयार नहीं है। इससे सरकार की प्रदेश के विकास को गति देने की मंशा परवान नहीं चढ़ पा रही है। जाहिर है कि कहीं न कहीं सरकारी महकमे ही योजनाओं को पलीता लगाने से नहीं चूक रहे हैं। शायद यही कारण भी है कि सरकार को इसके लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन करना पड़ रहा है। इसमें अधिकारियों से उनके महकमों और जिलाधिकारियों से उनके जिलों में चल रही योजनाओं की मौजूदा स्थिति को लेकर पूरी तैयारी और दस्तावेजों के साथ आने को कहा गया है। फोकस फिलहाल पेयजल, स्वास्थ्य, महिला, उच्च तकनीकी व विद्यालयी शिक्षा के साथ ही कौशल विकास, कृषि और आजीविका से जुड़ी योजनाओं पर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार समीक्षा के दौरान इनमें आ रही समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए इनका निराकरण कराएगी, क्योंकि जब तक इन समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तब तक राज्य में विकास गति नहीं पकड़ेगी। मृत्यु शब्द का नाम सुनते ही प्रत्येक प्राणी भयभीत हो जाता है। शरीर की आंतरिक एवं बाह्य क्रियाओं का रुक जाना ही मृत्यु है। जब जीवात्मा के इस शरीर के साथ भोग समाप्त हो जाते हैं तो वह इस भौतिक शरीर को त्याग देता है, जिसे मृत्यु कहा जाता है। मृत्यु इस सृष्टि का नियम है। सृष्टि का क्रम जन्म मरण की धुरी पर घूम रहा है। मृत्यु की चलती चक्की में हमें आज नहीं तो कल पिसकर ही रहना है। इस शाश्वत सत्य को न तो झुटलाया जा सकता है कि हमें परम प्रिय लगने वाले आज का सुनिश्चित अस्तित्व कल महाशून्य में विलीन होकर रहेगा ही। हमारे दार्शनिक ग्रंथों का भी यही कहना है कि मृत्यु अनिवार्य घटना है, परंतु मृत्यु की वास्तविकता इतनी भयानक नहीं है जितनी कल्पनाओं ने गढ़ ली है। इस अनंत जीवन प्रवाह में मरण को सुखद विश्राम माना जाता है। मृत्यु से जीवन का पूर्ण रूप से अंत नहीं
होता बल्कि एक नए जीवन का आगाज भी होता है। विराम। हमारे ऋषियों का भी यही चिंतन था कि रात्रि में जिस तरह शयन किया जाता है और दूसरे दिन सुबह जाग कर फिर नया कार्यक्रम बनाया जाता है। पूर्ण विराम। तो दोस्तों ये थी हमारी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की टेस्ट सीरीज़ हिंदी डिक्टेशन, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। और दोस्तों इस डिक्टेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी पर मिल जाएगा, या इस डिक्टेशन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।